हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं यहाँ पे न्यू सेशन स्टार्ट करूंगा। मींस जो भी स्टूडेंट्स 9th क्लास से 10th क्लास में गए हैं, जंप किए हैं, तो उनके लिए ये न्यू सेशन होगा। आज मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या साइंस का फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हो, क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर जो भी वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा वो फुल्ली एक्सप्लेन्ड होंगे। ठीक है, आपके डाउट्स कंप्लीटली 100% क्लियर किए जाएंगे। आप कमेंट करोगे तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं उनको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। और हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो। ठीक है, तो न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, या साइंस का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है और हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए मैं एक 9th के टॉपिक से रिलेट कर रहा हूं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, दो टाइप के चेंजेस पढ़े होंगे। एक पढ़ा है आपने फिजिकल चेंज, एक पढ़ा है आपने फिजिकल चेंज, और दूसरा पढ़ा होगा केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का यहां पर तो उतना यूज नहीं है, मेन बात है किसकी, केमिकल चेंज की। बट थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि फिजिकल चेंज वो होता था जो कि अगर एक बार अपनी स्टेट को चेंज कर ले तो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता था, और इसी वजह से हम इसको बोलते थे कि ये रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रबर लिया और उसको मैंने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया, बाद में अगर मैं फोर्स हटा लूंगा तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन कर लेगा। बट इसकी बात हमको यहां पे डिटेल में नहीं करनी। जो हमारा केमिकल रिएक्शन वर्ड है वो किससे रिलेशन बनाता है बच्चों, केमिकल चेंज से। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गया, मतलब कि अपनी स्टेट को वो चेंज कर लिया, तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन नहीं कर सकता। ठीक है, यही था क्या हमारा केमिकल चेंज था। ठीक है, फिर से समझेंगे कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक बार अपनी स्टेट चेंज कर लिया, फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन ना कर पाए, तो उस चेंज को हम क्या बोलते थे, केमिकल चेंज बोलते थे। ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या होता था बच्चों, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते थे। ठीक है, मतलब जो भी सब्सटेंस रहे जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर ले तो स्टेट चेंज होने के बाद नए नए सब्सटेंस बनते थे, और उन नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो भी क्या होती थी, नई होती थी। ठीक है, तो एकदम सीधा सा यहां पे मैं रिलेट करूंगा केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो बच्चों एक टाइप का वो प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक बार यहां पे मैं इसकी डिफिनेशन लिख देता हूं, द फेनोमेना in which new substances with
न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, वो फेनोमेना जिसमें नए नए सब्सटेंस फॉर्म हो बच्चों और नई नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अब देखो एग्जाम्पल समझने से पहले मैं एक आपका डाउट ये क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे सोच रहे होंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो लेबोरेटरी में ही परफॉर्म होती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप डेली लाइफ में भी क्या करते हो, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, हाँ वो बात की बात है कि आपको पता नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन आप डेली लाइफ में ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं एग्जांपल ढेर सारे लिख लेता हूं, उसके बाद यहां पे मैं डिस्कस करूंगा एक एक को लेकर डिटेल में। ठीक है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग फूड, कुकिंग ऑफ फूड, जो भोजन बनाते हैं हम। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं एक्स्ट्रा। अब बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो कर्ड बनती है घर में मिल्क से, जो मम्मी लोग बनाती है ना दूध से दही, वो भी क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। कैसे केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो सर आप? क्यों नहीं बोल सकता मैंने यहां पे स्टार्टिंग में ही लिखा है कि जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। क्या आप दूध और दही में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते? कर पाते हो। दूध का जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो कर्ड से क्या रहेगा, टोटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कर्ड, और न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया। बात करें अगर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स की, अगर फ्रूट्स एक बार पक गए तो पकने के बाद वो दोबारा अपनी कच्चे वाले स्टेट में नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार फ्रूट पक गया तो उसका जो पकने के बाद टेस्ट रहेगा, जो प्रॉपर्टीज रहेगी, वो पहले के जैसी नहीं रहेगी। तो न्यू सब्सटेंस बना विथ न्यू प्रॉपर्टी। अगेन हम बोलेंगे कि ये रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है बच्चों, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। इसी के साथ कुकिंग ऑफ फूड, आपने वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल लिया, कट किया और उसके बाद उसको क्या कर दिया, कुक कर दिया। कुक करने के बाद आप जब उसको टेस्ट करते हो तो पहले के जैसा टेस्ट रहता है क्या? न्यू प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी के साथ क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, घर में क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो भी मेटल की चीजें होती हैं उसमें क्या होता है कि रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। जैसे मेनली आपने लोहे में देखा होगा, आयरन में देखा होगा, वो धीरे धीरे रस्ट होके क्या होता है, टूटने लगता है, खत्म होने लगता है। तो वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। वहां भी जो मेटल है वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर ले रही है और उसके बाद रस्ट फॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ये टॉपिक डिटेल में हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रेंसिडिटी के साथ में। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, जो फूड हम इन करते हैं, खाते हैं, वो जब क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, वहां भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, वो भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है,
बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें, जो कैंडल जलती है बच्चों, वो भी क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए केमिकल रिएक्शंस की। बच्चों आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, कौन सी, वहां पर बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और वो एक टाइप की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसको हम यहां पे डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या होता है बच्चों कि लेबोरेटरी में जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है वो रिबन के फॉर्म में होती है। ठीक है, और उस मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और बच्चों ये किस कलर का होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो किस कलर का होता है, ये सिल्वरी व्हाइट मेटल होती है। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न कराते हैं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिलता है। बच्चों ये जो मैग्नीशियम बर्न करता है, जलता है जब, तो डजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, डजलिंग व्हाइट फ्लेम क्या है बच्चों, बहुत तेजी से क्या होगी, उसमें फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डजलिंग व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। और वो जो डजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है ना, जब भी वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, तो क्या किया जाता है कि आईज को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है किसी न किसी चीज से। ठीक है, क्योंकि वो फ्लेम हमारे आईज के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब बच्चों यहां पे ये जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो बोले जाते हैं रिएक्टेंट्स। वो क्या बोले जाते हैं, रिएक्टेंट्स बोले जाते हैं। और जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप सभी से, और मैं इसको क्लियर कर रहा हूं यहां पे कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों जलाने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं, सैंड पेपर लेकर क्लीन करते हैं। आई थिंक बुक में भी ये बोला गया है कि सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर लेके क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने का रीजन ये होता है बच्चों, जो हमारा मैग्नीशियम होता है ना, वो क्या है, एक टाइप का रिएक्टिव मेटल है। क्या है, रिएक्टिव मेटल है। और रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये क्या करता है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन से ये पहले ही रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है बच्चों। ठीक है, जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड रहते हो तो क्या करते हो, जिस चीज के लिए एक्साइटेड रहते हो उसको गेन करने की कोशिश करते हो। वैसे ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन कर लेता है तो वैसे ही ये क्या बना लेता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है बच्चों। ये पहले से ही मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म किया रहता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर के थ्रू। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जो चढ़ी रहती है इस मैग्नीशियम रिबन पे, उसको हम हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर के थ्रू मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी को कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, जलाने से पहले।
इसके बाद बच्चों हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बच्चों, जिनको देख के आप बोल पाओगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां पे कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी चेंज इन स्टेट। फिर है बच्चों थर्ड वाला चेंज इन कलर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, आपका फोर्थ हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। और लास्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एक एक को हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब यह होता है कि हमने कोई सब्सटेंस लिया, कुछ रिएक्टेंट्स लिया और उनको आपस में रिएक्ट कराया। रिएक्ट करने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसके साथ हीट रिलीज होती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जिस भी पॉट में मैं वो रिएक्शन परफॉर्म करूंगा, वो पॉट का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं लेता हूं क्या, क्विक लाइम ले लेता हूं, क्विक लाइम जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, वाटर से कराते हैं। देखो अभी मैं टोटली केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में रिएक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमने केमिकल इक्वेशन को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जब मैं केमिकल इक्वेशन को पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूले यहां पे लिखूंगा। वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, H2O होता है। ये वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, या बोल सकते हो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन होगी ना, ये आप जिस भी पॉट में कराओगे ना, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मान लो कि आपने एक बीकर लिया और उसमें क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसमें पानी डाल दे रहे हो, तो पानी डालने के बाद आप देखोगे कि जो बीकर है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, मतलब कि वो आपको थोड़ा वार्म फील होगा बीकर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया है, एक्टिविटी बोलता है कि जिंक ग्रेनॉल्स ले लो और उसमें क्या करो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करो, मिक्स कर दो। और मिक्स करोगे तो जिस भी बीकर में ये रिएक्शन करोगे ना, वहां पे आपको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा। वो बीकर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बीकर वार्म फील होगा आपको। ठीक है, तो एक वो भी एग्जांपल है। चेंज इन स्टेट की बात करें बच्चों अगर हम, तो चेंज इन स्टेट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि आपने कैंडल तो जलाई होगी बर्थडे पार्टीज में, या फिर जब भी लाइट चली जाती है। वैसे आजकल तो सबके घर में क्या हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो सब लोग इन्वर्टर चालू कर लेते हैं। बट अभी भी कुछ हाउसेस में क्या है कि वहां पे कैंडल जलाते हैं जब लाइट चली जाती है। ठीक है, तो उस केस में आप जब कैंडल जलाते हो ना, तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है ना, अगर उस प्रोसेस को आप देखो कि जो कैंडल का वैक्स होता है, जो वैक्स होता है, जब वो ऑक्सीजन से
रिएक्शन करता है, मतलब सिंपली बोल सकते हो कि जलाया जाता है। ठीक है, अब हम यहां पे पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, तो ज्यादातर वर्ड्स किसका यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन किसका यूज करेंगे, केमिस्ट्री का ही करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो जब भी आप कैंडल के वैक्स को जलाते हो, मतलब कैंडल जलाते हो सिंपली बोल सकते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वाटर भी निकलते हुए दिखता है, एक टाइप का लिक्विड, सॉरी वाटर नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि लिक्विड। और उसी के साथ आपको गैस भी निकलती हुई दिखती है। ठीक है, चाहे आप बोल दो उसको जो फ्लेम होती है। तो गैस और लिक्विड दोनों ही चीजें आपको मिलती है। अब ये वैक्स किस स्टेट में है बेटा, ये है आपका सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये है आपका सॉलिड स्टेट में, और ये जो लिक्विड फॉर्म हुआ ये लिक्विड स्टेट में है, गैस फॉर्म हुआ गैस स्टेट में। ठीक है, तो यहां पे आप स्टेट में चेंज देख पा रहे होगे कि वैक्स जो सॉलिड में था आपने उसको बर्न करा, तो बर्न होने के बाद क्या हो रहा है कि लिक्विड भी फॉर्म हो रहा है और गैस भी फॉर्म हो रहा है, मतलब स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि कोई भी रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा उसकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है, और आपने इसका रिएक्शन करा दिया किससे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन करा दोगे इससे ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले आप देखोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, और जब ये रिएक्शन हो जाएगी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ऑरेंज से ग्रीन हो जा रहा है, मतलब कलर यहां पे चेंज हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताती है कि केमिकल रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है, कलर में भी चेंज आ जाता है। तो अगर आपको कभी भी किसी प्रोसेस में चेंज दिखता है कलर में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये क्या है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि कोई भी प्रोसेस आप करोगे केमिकल रिएक्शन वाला, तो उसमें क्या होगी, गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल जो अभी एक मैंने एक्टिविटी ली थी बुक की, कि जिंक ग्रेनॉल्स ले लो, मतलब सिंपली आप बोल सकते हो जिंक ले लो, उसका रिएक्शन जब क्या करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है बच्चों, वहां पे आपको जिंक सल्फेट मिलेगा, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, एवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें गैस एवॉल्व हो रही है, जो कि क्या कर रही है, जो कि ये बता रही कि एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व ना हो सॉल्यूशन में, क्या हो, वो बॉटम में बैठ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप इससे करा दोगे, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, बेरियम सल्फेट मिलेगा, BeSO4, और इसी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ये जो बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है ना, ये एक टाइप का क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, PPT लिख सकते हो आप। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन के दौरान, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रोसेस में आप प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए देख रहे हो, तो बोल सकते हो कि वो क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, आपके पास है लेड नाइट्रेट
और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। अब यहां पर ये जो लेड आयोडाइड बनता है ना बच्चों, ये एक टाइप का क्या है, प्रेसिपिटेट है। किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का। यहां पर येलो पीपीटी फॉर्म होती है बच्चों, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को। तो ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की, जो कि मैं यहां पर डिटेल में डिस्कस कर चुका। तो आई होप बच्चों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मींस जो भी मैंने यहां पर टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए होंगे। और किसी भी टॉपिक में यदि आपको डाउट आता है तो आप हमको बेशक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।